अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इकबाल खान, एडवोकेट विद न्यू लीगल लेक्चर। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो है कस्टडी ऑफ चाइल्ड इंटेलिजेंट प्रेफरेंस। देखिए, बच्चे की कस्टडी चाइल्ड इंटेलिजेंट प्रेफरेंस के हिसाब से ये क्या होती है, क्या कोर्ट इसको कंसिडर करती है या नहीं करती। चाइल्ड इंटेलिजेंट प्रेफरेंस अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 3 है, इफ ए माइनर इज ओल्ड इनफ टू फॉर्म एन इंटेलिजेंट प्रेफरेंस द कोर्ट में कंसिडर दैट प्रेफरेंस। यानी अगर कोई बच्चा इतना बड़ा है कि वो अपनी इंटेलिजेंट प्रेफरेंस का इजहार कर सकता है सही तरीके से, तो कोर्ट उसको भी समझेगी। यानी वो क्या चाहता है, यूं समझे बच्चा क्या स्टेटमेंट देना चाहता है, बच्चा किसके साथ रहना चाहता है, मां के साथ या बाप के साथ, मगर उसकी एक एज होनी चाहिए कि वो इंटेलिजेंट प्रेफरेंस का इजहार कर सके। देखिए 1985 SCMR पेज है 1367, जो कि मुसम्मत तल्लत नासिरा वर्सेस मुसम्मत मुनव्वर सुल्तान एंड अदर का एक केस हुआ था, तो वो इसी से रिलेटेड है। कोर्ट ने ये कहा है कि बच्चे की जो इंटेलिजेंस प्रेफरेंस उसको देखा जाएगा। 2020 YLR पेज 401 मुसम्मत आयशा अब्दुल मालिक वर्सेस ADJ और अदर, उसमें भी यही कहा गया है कि माइनर की जो इंटेलिजेंस प्रेफरेंस है बच्चे की कस्टडी पर फाइनल कोर्ट के रिजल्ट पहुंचने पर जरूरी है कि वो उसको भी देखे। इसी तरीके से 2016 है MLD पेज 1767 है, तारिक मसूद एंड अदर वर्सेस ADJ एंड अदर, ये रिपोर्टेड केस है। इसमें भी ये कहा कि जब बच्चा डिस्क्रिशन की उम्र को पहुंचता है तो उसके स्टेटमेंट को कोर्ट कंसीडर करे, बट नॉट दी सीने क्वा नॉन। उसको कंसीडर करना चाहिए, उसको करे जब उसकी ये एज हो जाए। इसी तरह का 2009 MLD पे 33 में ये कहा गया है कि जैसा कि सेक्शन 3 है, सब सेक्शन 3 है सेक्शन 17 का गार्डियन वार्ड का, उसमें यह कहा गया कि कोर्ट बच्चे की इंटेलिजेंस प्रेफरेंस को कंसिडर करेगी। इसी तरीके से एक और रूलिंग है 2003 YLR पेज 1105 है, उसमें भी ये कहा गया कि जब बच्चा मेच्योरिटी में हो जाता है, मेच्योरिटी की उम्र को पहुंच जाता है और ये समझा जाए कि उसकी फलाह व बहबूद के खिलाफ नहीं है, ये जो इंटेलिजेंट प्रेफरेंस दे रहा है वो उसकी वेलफेयर के खिलाफ नहीं है, तो उसके एडवर्स असरात होंगे अगर कोर्ट उसके खिलाफ फैसला करती है। तो अगर हम देखते हैं कि चाइल्ड जो इंटेलिजेंट प्रेफरेंस की एज क्या है, बेसिकली कुछ जब अब मेच्योर हो जाता है, अगर हम कानून में देखते हैं तो कहीं पे भी हमारे पास ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। गार्डियन वार्ड एक्ट को भी देखते हैं तो, या फैमिली एक्ट को देखते हैं, या कोई और कानून इससे रिलेटेड कोई नहीं है जिसमें कोई एज मुकर्रर की गई हो कि चाइल्ड इंटेलिजेंट प्रेफरेंस की कौन सी एज है कि इस एज को बच्चा अगर पहुंचता है तो वो अपना जो स्टेटमेंट देता है वो कोर्ट उसको कंसिडर करेगी। अगर हम फॉरेन को देखते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की रियासत ओक्लाहोमा को देखते हैं, उसका सेक्शन 43 है 113 है, चाइल्ड एज उसमें कहा गया कि 12 साल की एज तक जब बच्चा पहुंचेगा तो उसकी इंटेलिजेंट प्रेफरेंस को देखा जाएगा, कोर्ट उसको कंसिडर करेगी कि बच्चा किसके साथ रहना चाहता है। इसी तरीके कैलिफोर्निया है US का, तो उसका भी 3042 है, उसमें भी यही कहा गया है कि एज बच्चे की अगर 12 साल है तो वो बच्चा की जो चाइल्ड इंटेलिजेंट प्रेफरेंस है उसको समझा जाएगा। अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जैसा मैंने बताया कोई कानून मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ हमें हायर कोर्ट की रूलिंग्स मिलती हैं तो उन रूलिंग से पता चलता है। एक रूलिंग है हमारी 2003 CLC है और उसमें पेज है 1285, उसमें यह कहा गया है कि बच्चा 10 साल का जब हो जाता है तो कोर्ट उसकी इंटेलिजेंट प्रेफरेंस को कंसीडर करेगी। बच्चा जो उसका बयान है उसको कंसीडर करेगी कि वो मां के साथ रहना चाहता है या बाप के साथ रहना चाहता है। इसके दूसरी और रूलिंग है 1989 है, MLD पे 2768 है। तो इनमें यह कहा गया कम से कम बच्चे की उम्र 10 साल होनी चाहिए। 10 साल का बच्चा जो होगा वो चाइल्ड जो बच्चा होगा इंटेलिजेंट प्रेफरेंस को कंसीडर कोर्ट करेगी कि वो किसके साथ रहना चाहता है। ये आज का हमारा लेक्चर था।